अच्छा, तो ऑफिशियली हम क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं और जो है मैं आप लोगों को बताने लगी थी कि मैंने यूट्यूब पर ना आपके पास एक और प्लेलिस्ट जो है ऐड कर दी है। अब ये प्लेलिस्ट ना किसी क्लास की नहीं है, ये ऐसी प्लेलिस्ट है जो सबको करनी करनी है, चाहे वेब का कोई भी हमारा बैच हो, गिट एंड गिटहब तो सबको आना ही चाहिए। सही, तो मैंने इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस को अपलोड किया है। ठीक है, जो कुछ तो आप लोगों ने गिटहब अकाउंट खोले, किस तरह से इसको आप करते हो गिट एंड गिटहब। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, तो ऑब्वियसली मैं क्लास में तो आप लोग को पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी जो आप लोग के पास वीकेंड आ रहा है ना, छुट्टी आ रही है, हफ्ता इतवार की आप लोग की छुट्टी होती है, या संडे टू मंडे एवरीडे चिकन एंड अंडे, पता नहीं क्या था। अच्छा, तो वो वाला सीन है ना कि आपके पास वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड में बैठ के ना इसको थोड़ा थोड़ा करके देख लें वीडियो को, क्योंकि इसमें क्या है, सेटअप वगैरह है पूरा, आपके घर में भी ना सेटअप करना है, आपको गिटहब का अकाउंट बनाना है, गिट इंस्टॉल करनी है, तो वो चीज़ें अगर ऑलरेडी हो जाएंगी ना तो हमें क्लास में करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यही सारी बातें जो मैं वीडियो में बता रही हूँ, मेरी ही आवाज़ है, मैं ही हूँ, वही सारी बातें मैं दोबारा आपको बता रही होंगी, तो हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगे क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो। सही, तो इससे क्या होगा, हमारा फेस जो है वो फास्ट हो जाएगा, आप लोग को लर्निंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। गिटहब जितनी जल्दी सीखोगे उतना फ़ायदा है, और गिटहब ऐसा टूल है जिसके बगैर आपको मानते ही नहीं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। अगर किसी को आपने कह दिया ना कि मुझे गिट एंड गिटहब का नहीं पता, वो आपको मानेगा ही नहीं कि आपको डेवलपमेंट आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, इतना ज़रूरी टूल है। जैसे यहाँ पर भी इस वीडियो में एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप दर्जी के पास जाओ, ठीक है, और उसको बोलो कि भाई मेरा जो है वो ये सूट जो है वो सीकर दे दो, और वो आपको आगे से बोल दें कि मुझे तो कैंची चलानी नहीं आती सुना है वो, मुझे तो कैंची चलानी नहीं आती, तो आप उसको अपने कपड़े दोगे? आप इतना पागल नहीं हो ना कि जिस बंदे को कैंची नहीं चलाने आ रही हो फिर कपड़ों को क्या हाल करेगा आपके। सही, तो ऐसे ही सीन हमारा इसमें होता है कि अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हो और आपको गिट एंड गिटहब का नहीं पता, तो कोई आपको काम नहीं देगा, बोलेगा इसको यही नहीं पता, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ये पता होगा तो इसको करना आना चाहिए ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीकेंड पे ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, पहली वाली भी देख लो तो चलता है। अच्छा, पहले वाली कौन सी है, पहले वाली नीचे वाली है, अयान कौन सी देखी है? हाँ, जो गिट एंड गिटहब है ना, ये भी मैं इसको अरेंज कर दूंगी, नीचे वाली को ऊपर लेकर जाना है और ऊपर वाली को नीचे लेकर आना है। आप लोगों ने कौन सी देखनी है, गिट एंड गिटहब वाली, कौन सी वाली, गिट एंड गिटहब, ये फर्स्ट वीडियो है, और सेकंड भी गिटहब ही है, लेकिन दूसरा तरीका है, 2 तरीके होते हैं कोड को पुश करने के। तो अगर आप पहला वाला भी देखते हो ना, प्रोफेशनल है, उसी पे हाथ सेट हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो ठीक है। अगर वो वाला सीन आप भूल जाते हो कि आपने कोड जो है वो पुश नहीं किया, बाद में आपको ख्याल आ रहा है कि गिटहब पे पहुँचाना था, तो फिर आप सेकंड वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। आने दोनों तरीके चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों को रास्ते सब पता होना चाहिए किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हो। सही, तो ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है, तो आप लोग का भला हो जाएगा और मेरे व्यूज़ आ जाएंगे। सही, अच्छा भाई, ये गिटहब की प्रोफाइल है मेरी, और इसमें मैंने यूट्यूब चैनल पे भी मेंशन किया हुआ है, गिटहब की प्रोफाइल को भी, और लिंक्डइन, हाँ लिंक्डइन का ही बताना था मैंने आप लोगों को। देखें अभी क्या हो रहा है कि आप लोग इस क्लासरूम में बैठ के जितने भी कोडिंग करते रहें, घर पे कोडिंग करते रहें, ज़्यादा कितने लोगों को पता है, आपके क्लास वाले उसको पता है, आपके दोस्तों को पता है कि आप ये चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, रिश्तेदारों को पता है जिनको आप जलाने के लिए बता रहे हो कि हम ये बना रहे वो बना रहे, दुनिया को नहीं पता ना। और आपके पास आगे जाके काम कैसे मिलेगा, लोगों को कैसे बताएंगे मुझे ये काम आता है, ठीक है, मेरी जो है यहाँ पे हायरिंग के लिए मुझे अप्लाई करना है, लोग आपको अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग, लोगों को बताना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है, किसने देखा, शेर नहीं देखा है ना, लोग उसको देखने जाते हैं ना तो वो नाचता है ना, वरना नाचता ही नहीं तो कोई देखा ही नहीं, फायदा ही नहीं है। तो वो वाला सीन है कि आप जितना भी कोड करते रहो, किसी को दिखाओगे नहीं, अपना काम शोकेस नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। आपके पास काम कैसे आएगा, एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको क्लाइंट कहाँ से ढूंढने, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ना, गोरों के साथ काम करना है आपने, ठीक है, लोकली भी करना है पहले, फिर इंटरनेशनली भी करना है, तो लोगों को दिखाना पड़ेगा, काम लोगों को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, दिखाने के लिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है ना, तो दिखाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास है लिंक्डइन। कौन सा है, लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन पे सिंपल कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप जाकर अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तैयब वाली खुद ही साइन कर देगा, ये मेरा बना हुआ है, ठीक है, आप लोग बना सकते हैं, इसको वेरिफिकेशन कर दें इसको हम। जी बेटा, नई डिवाइस पे आप करते हो ना चीज़ें तो आपको वेरीफाई करवाते हैं, अच्छी चीज़ है ये कि आप सिक्योर रहते हो। अच्छा, तो इस तरह से इसका इंटरफेस होता है। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है 2 साल से, तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे सलानी के स्टूडेंट्स हैं, अब देखो वो उनको मैं क्या कहती हूँ कि आप लोग असाइनमेंट बनाओ, ठीक है,
अपनी जो एक छोटी सी वीडियो अपलोड करो कि आपने क्या बनाया। मैंने लास्ट इनको टू डू एप्लीकेशन बनवाई थी, तो उसमें पूरी जावास्क्रिप्ट के थ्रू फंक्शनलिटी सिखाई थी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन जो है चैट जीपीटी से बनवा सकते हो कंटेंट लिखने के लिए। गिटहब रेपो का लिंक होता है अभी जो मैं आप लोगों को बता रही थी। ठीक है, होस्टेड यूआरएल होता है कि कहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हैं। अब इस बच्ची ने लिंक दिया हुआ है, मैं जाकर चेक करूँ तो देखो इसने जो बनाया है वो चीज़ मेरे सामने खुलकर आ जाएगी। टू डू बनाया है इसने। ठीक है, लड़की थी तो पूकी वाला बनाया है इसने। सही, तो इसमें क्या था हमारे पास सिंपल जैसे टू डूस होते हैं ना, टू डूस आपको पता है, कोई आप अपने जैसे मोबाइल में टू डू लिखते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है वो करना है। ठीक है, तो वही वाला सीन है, मैंने ऐड किया तो ये टू डूस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, असाइनमेंट बनाना है, नहाना है, धोना, वो सब आप लिख सकते हो जो भी आपको टू डूस हैं। अच्छा, इसमें ये फंक्शनलिटीज़ हैं कि इसमें एडिट भी हो सकता है कि आपने जो चीज़ लिखी है ना, जूम कर देती हूँ, इसमें जो लिखा है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको ज़रा किससे चेंज करूँ, AIT से चेंज कर देती हूँ। सेव किया तो देखो चेंज भी हो गया, और मैंने डिलीट किया तो डिलीट भी हो गया। ये मैंने इनको सिखाया है, बनाकर पहले इनको दिखाई है, फिर इन्होंने अपनी UI वगैरह अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह करके ना अच्छा से उसको बना दिया। तो एक टाइम आपके पास भी आएगा नेक्स्ट मॉड्यूल में, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम बनाना इसको सीखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आप जो चीज़ बना रहे हो ना, एक तो उसका कोड गिटहब रेपो के थ्रू आप यूज़र को दिखा रहे होगे, दुनिया को दिखा रहे होगे, और दूसरा कि वो दिख कैसे रहा है। सही, क्योंकि कोड देखकर इतना समझ में नहीं आता। अगर डेवलपर है वो तो चलो क्लोन कर लेगा, अपने पास चला कर देख लेगा, लेकिन जो नॉर्मल यूज़र है ना, अब उसको कैसे पता चलेगा। ये डेवलपर भी इतना सुस्त होता है कौन जाके आपको कोड क्लोन करे अपने कंप्यूटर में चलाए, उसको बस ऐसे ही फटाफट से दिख जाए क्या बनाया है उसने। सही, तो उसको क्या कहते हैं, होस्टेड यूआरएल। जैसे आप लोगों ने नेटलीफाई से बनाया है, अभी किससे बनाया है, नेटलीफाई। अब वो लिंक आप किसी के साथ शेयर कर दो, फटाफट से आपका काम दिख जाता है, वो वाला सीन है। अच्छा, लास्ट में फिर मैं इनको कहती हूँ मुझे मेंशन कर दिया करो, या जो भी हमारे सैलानी वगैरह के हैं यहाँ पे, सरमतीन वगैरह जो भी हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन लोगों को मेंशन कर दिया करो। उससे क्या होगा कि हमारे पास जितने लोग ऐड होते हैं ना, उनके पास भी आपकी पोस्ट चली जाती है। वो रीच वाला काम होता है ना कि आगे लोगों के पास जाती है, वो वाला सीन होता है। ठीक है, तो अब मेरा अकाउंट मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे हो गए कोई 2 साल इस पर। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में बनाया था, तो मेरे फॉलोवर्स भी कितने हो गए, 3633। ठीक है, तो ये मेरे फॉलोवर्स से क्लैपिंग करो भाई, सेलिब्रेशन। हाँ, ठीक है, कनेक्शंस होते हैं इसमें। देखिए रिक्वेस्ट अभी मेरे पास 6 रिक्वेस्ट आई हुई हैं। ठीक है, इस तरह से रिक्वेस्ट होता है, नेटवर्किंग करोगे, और ये होना चाहिए। ये कहते हैं कि आपकी ना नेटवर्किंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप कहीं इंटरव्यू देने भी जाए ना, अगला आपको दोस्त निकाला है, आपको जानता हो। ठीक है, तो इवेंट्स वगैरह भी होते हैं कोडिंग के, गूगल डेवलपर्स की तरफ से काफ़ी इवेंट्स होते हैं, तो आप लोग जाया करें। कोई भी कोडिंग आपके पास इवेंट दिखता है ना, या एक्सपो में होता है, कभी भी AI का होता है, तो इसी जगह पे ना आप जाया करें, लोगों से मिलेंगे, आपको टेक्नोलॉजी का पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज चल रही है, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। सही, तो आप लोगों ने अपनी जान पहचान ज़्यादा करनी है। हर किसी को बोलना है कि मैं ये सीख रहा हूँ, ठीक है, मुझे इंटर्नशिप चाहिए। ऐसा क्या होता है, लोग आपको जानेंगे। अब किसी के दिमाग में कोई आई हुई है जगह ना, किसी जगह पे कोई जॉब आई हुई है, ठीक है, अब उसके जहन में, और आपने आगे से उसको बोल दिया, तो वो बेचारा क्या करेगा, आपको बोलेगा ना कि बेटा अप्लाई कर लो। ठीक है, फिर तो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी मेहनत है, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर जो है वो नवाजतें, नहीं क्या बोलते हैं उसको, हाँ फजल है, हाँ फजल, ये अच्छा वर्ड है, आपके ऊपर फजल है कि आप लोग जो है जल्दी इंटर्नशिप ले लेते हो, जॉब्स ले लेते हो, तो अच्छी बात है। एक तो मैंने बताया कि यहाँ पे भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप सब जगह अप्लाई करो। ठीक है, आप जो है सब जगह अप्लाई करो, कोई जगह नहीं छोड़ो, अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल करो। कोई भी आपको कहते हैं ना, चाहे आप देख रहे हो कि आप ना क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाते, वहाँ पे इतनी चीज़ें पूछ रहे हैं, आपको तो आती नहीं है, लेकिन अप्लाई ज़रूर करो। सही, हो सकता है कुछ भी हो जाए भाई, जब आप इस फील्ड में जाते हो ना, जो चीज़ें नहीं भी आती है ना, आप वो भी सीख लेते हो। जब जिस चीज़ में पढ़ते हो आप वो सीख जाते हो। शुरू में तो सभी मुश्किल लगता है, सही जाए अबू ज़रा, ठीक है, शुरू में सभी मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे फिर आप जो है अपने इन्वायरमेंट में जाते हैं, लोग साथ काम करते हैं, ठीक है, उनके पास भी सेम दिमाग है, आपके पास भी सेम दिमाग है, बस सारी बात किसकी होती है, टाइम देने की, प्रैक्टिस करने की, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लिंक्डइन पे आप लोग अकाउंट बना लीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को फॉलो कर लूँगी, तो इस तरह से नेटवर्किंग हो जाएगी। तो मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं हर बैच के, तो आपस में जानने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे आप इसको यूज़ करेंगे ना, आपको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। सही, अब देखो, तो मैंने अपनी प्रोफाइल में क्या डाला हुआ है। अब मेरी प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, ऑब्वियसली टीचर है, पहले स्टूडेंट होती थी। अच्छा, मज़े की बात, मुझे स्टूडेंट लाइफ में पता ही नहीं था, ना गेट एंड गिटहब का पता था, किसी ने बताया, ना लिंक्डइन का बताया। जब मैं टीचर बनी, जब मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, तो मैंने कहा यार ये क्या, मुझे तो इतनी देर बाद पता चला। तो आप लोग तो लकी हो ना कि आप लोग को अभी ये चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है। मुझे बहुत देर बाद जो है इसके बारे में पता चला था, फिर मैंने इसको सीरियस लिया, भाई ये करना है। अब देखो मेरी क्या होती है, सेलिब्रेशंस होती हैं भाई, कि हम गिफ्ट वगैरह बांट रहे होते हैं, हमारा चल रहा होता है,
से सलानी है, टेक्नोगिट्स का बैच चल रहा होता है, ये सलानी है, ठीक है। अब आप लोग AIT वगैरह कुछ होगा तो वो भी डाल दूँगी मैं। सही, ये मैंने बैच कंप्लीट करवाया था, बैच 11, ये मेरे शायद पिछले से पिछले साल की है, नहीं शायद पिछले साल की है। तो देख लो कितने स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, जब मैं आपको कह रही थी कि यहाँ पे पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। पूरी पूरी लैब होती है हमारी। ये लैब देख लो, ये वाली लैब, ये देखो ये कितनी बड़ी लैब है। ऐसी लैब्स होती हैं हमारे पास। जी हाँ, गर्ल्स ही होती हैं। फीमेल कैंपस जो है ऐसा होता है कि फीमेल की क्लासेस अलग होती हैं और बॉयज़ की क्लासेस अलग होती हैं, ये वाला सीन होता है। जी क्या बताएं, तो पढ़ा तो रही हूँ और क्या करूँ, टंटना मारी है बैठ के मैं, और क्या कर रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है को एजुकेशन में ना, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैं गर्ल्स को ही पढ़ाया है, ठीक है। तो बॉयज़ को पढ़ाने का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे आगे किसी की चल जाए ऐसा हो कैसे चलता है, ठीक है। लग रहा था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लग रहा था, और आप प्लस प्लस हो गए यहाँ पे, ठीक है। लग रहा था, कब लग रहा था बताओ, चलो बता दो। हाँ, फर्स्ट 2 क्लासेस पे लगा, ऑब्वियसली मेरे लिए सब नया था। इतने सारे लड़के आ गए, इतने सारे बच्चे आ गए, इतने बड़े बड़े लड़के। हो सकता है जब मैं थोड़ा सा, मैं भी वही लड़की हूँ, इतनी एज मेरी भी नहीं है कोई, तो मैं भी घबरा गई होंगी उस वक्त। हाँ कितने साल, अच्छा वैसे कितने साल की लग रही हूँ बताओ ज़रा, है यार थोड़ा सा तो ऑफर बढ़ाओ ना। हाँ नहीं, मैं 40 साल की हूँ। अब मेरे 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 दोनों टांगे कवर में, मैं जाने वाली हूँ। मैं 40 साल की हूँ, बताओ ज़रा, सोचो, कोई मसला नहीं है। 22 मैक्सिमम 22, फिर 19, फिर हाँ अभी मैं डाउनलोडिंग पे हूँ, मैं आई नहीं दुनिया में, और वहाँ बैठ के झाँक रही हूँ मैं। सही है, चलो बंद करो। वैसे मैं 24 की हूँ, 24 की, अरे 24 की भाई, मैं 24 की हूँ। लगती नहीं, वो अलग बात है, मेरा और फ्लैक्स हो जाता है, सब चलता है, लगती नहीं। सब यही बोलते लगती नहीं है, तो इस बात पे मेरा दिल बड़ा गार्डन होता है कि मैं लगती नहीं हूँ। सही है, लेकिन मैं हूँ 24 साल की। सही, 2001 की पैदाइश है। अच्छा भाई, तो ये हो गया हमारा सीन। तो अभी बेटा हो चुकी है मेरी बर्थडे, मई में हो चुकी है। सही है, अभी आएगी नहीं, गुजर चुकी है। अच्छा, तो मैं सबसे बड़ी हूँ, आपकी बड़ी बहन हूँ, मेरी रिस्पेक्ट कीजिए। मेरी रिस्पेक्ट कीजिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। अच्छा, बात क्या सुननी है आप लोगों ने, गिट एंड गिटहब की वीडियो देखनी है। मैंने आपको थोड़ा मार्केटिंग का बताया, लिंक्डइन का बताया, ये आप लोगों ने देख लेना है। सही है, ये चीज़ें साथ साथ लेकर चलेंगे ना, तो काफ़ी अच्छी आपकी जो है प्रोफाइल बन जाएगी। आप लोग जो चीज़ें बना रहे हो वो लोगों को दिखेगी, और हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर ना आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इंटर्नशिप वगैरह आपकी लग जाए और आपको कोई काम मिल जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो देखो, एक होता है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद अप्लाई करना, जैसे डिग्री कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये तो कोई वो नहीं है ना, कोई डिग्री नहीं, ये क्या स्किल्स हैं, जिसे काम करते जाते हो, वो काम आपको दिखता है मार्केट में, ढूंढो काम करो, क्या मुसीबत है। सही, तो और जो चीज़ें जब करने लगते हो ना, तो खुद ही सारी चीज़ें पता चलती हैं। AI वगैरह सब खुद ही इंट्रोड्यूस हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। मार्केट में जब जाओगे, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, ये सारे AI क्या चल रहा है, ये सारा एजेंटिक AI, सब चीज़ें मालूम हो जाती हैं। सही, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पहली सीढ़ी यही है, वेब डेवलपमेंट क्या है, पहली सीढ़ी है, ये आनी चाहिए, और ये अच्छी आनी चाहिए। इसको आप ना मन लगाकर, दिल लगाकर, लगन के साथ करें। ऐसा नहीं करें कि देखिए यूनिवर्सिटी होती है ना, मैं खुद बताऊँ, यूनिवर्सिटी को मैं इतना सीरियस नहीं लेती। मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, और मेरे एग्जाम है दिसंबर में। लिटरली मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या है, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता। सही, क्योंकि मुझे पता है ना भाई कि डिग्री एज अ फॉर्मेलिटी मैंने लेनी है, तो क्यों मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट करूँ, है ना। काम तो ये असल में, पैसा तो इससे मिल जाए ना, तो ये वाली चीज़ करो आप। डिग्री लेने के बाद भी लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद भी जॉब ढूंढ रहे होते हैं। तो डिग्री आपकी गारंटी थोड़ी दे रही है कि आपको जॉब देगी, ठीक है। डिग्री लेना गलत बात नहीं है, अगर गलत बात होती तो मैं क्यों कर रही होती। डिग्री के साथ साथ आपके स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई कभी आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो, वहाँ से आपसे डिग्री पूछ ली जाती है। अब डिग्री नहीं की, वहाँ पे फंस जाओगे। सही, तो डिग्री भी होनी चाहिए और साथ साथ स्किल्स भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, स्किल्स पे। क्योंकि डिग्री वाले क्या करते हैं कि आपको 4 महीने पढ़ाएंगे, अब 4 महीने कोई दूसरा आ जाएगा, वो प्रैक्टिकली नहीं सिखाते आपको, ठीक है। थ्योरेटिकली आपको बता भी देंगे, अच्छी आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में जानोगे, इसकी बिट बाइट वगैरह सब जान लोगे। लेकिन क्या होगा कि उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, तो फिर क्या होता है, हम भूल जाते हैं। आपको याद है हमने जो है वो क्लास 3 में क्या पढ़ा था, नहीं याद ना, वो तो बचपन की बात है, बहुत पुरानी बात है ना।
तो अब क्या हुआ कि वो हम भूल गए, बड़े हो गए, कोई प्रैक्टिकली हमने वो चीज़ अप्लाई भी नहीं की, हमने कहीं अल्फ़ा बीटा गामा अभी तक अप्लाई नहीं किया ज़िंदगी में, है ना, भूल गए हम। हाँ, अल्फ़ा बीटा अम्मी ने पीटा, सही है। ये नया है मार्केट में, नया तो नहीं है, सुना सुना हुआ है, पुराना ये। चलो भाई, यहाँ तक की बातें कर ली हमने अपनी तरक्की को गामजान रखने के लिए। वाह वाह, कितनी अच्छी उर्दू बोली मैंने। क्या बोला, समझ आया? गामजान, गामजान रखने के लिए। हाँ, कंटिन्यू, हाँ वही वाला सीन, वही वही। अच्छा भाई, तो आज की क्लास का हम फोल्डर बना लेते हैं। और आज हमारी क्लास कौन सी है? क्लास 4। ठीक है, जब हम थे क्लास 4 में हमारे थे 4 यार, ठीक है, जो कि हमारे थे बेस्ट फ्रेंड। नो वे, नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने लैपटॉप चेंज किया है? मेरा VS कोड नहीं आ रहा भाई, VS कोड ही उड़ा दिया। मुझे ये लग रहा था इन्होंने मेरे कुछ छेड़खानी की है इसके साथ, OBS स्टूडियो के साथ भी, और VS कोड भी उड़ा दिया इन्होंने मेरा। कितनी गलत बात है ना, पता नहीं यार। हाँ हाँ, मिस ये करते हैं आप मिस, चले कर देते हैं। जाए खुश रहें, आबाद रहें, सदा सुहागन रहें। जब तक मैं डाउनलोडिंग पे लगा देती हूँ। मुझे लग रहा है लैपटॉप चेंज हुआ है शायद, वही वाला है, तो किसी ने रीसेट मारा है फिर। हाँ, लग तो मुझे रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बच्चों को इसकी ना बताई है कि कोर i7 है और ये सब बताया है तो वही i7। अच्छा लैपटॉप कौन सा कोडिंग के लिए बेहतरीन। देखो आगे जाके अगर आपने ऐप डेवलपमेंट भी करनी है ना, एक अभी वेबसाइट, हाँ ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन के लिए वही डेवलपमेंट वाले ठीक है। जब वेब हो रहा है तो ब्लॉकचेन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ले लो, i5 से अबव ले लो आप, ठीक है। रैम रोम अच्छी होनी चाहिए। आगे अगर ऐप का भी इरादा बनता है तो एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने के लिए आपके पास मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। 32 ले लो, 32 वाला। मेरा जो है ना ये वाला 32 वाला इतना अच्छा है ये, ठीक है। तो 32 वाला ले लो उसकी, और i5 से अबव ले लो आप, और विंडोज़ ऑब्वियसली 11 यूज़ करो। SSD लगवा लो उसकी अलग से, हार्ड ड्राइव। हाँ हाँ, तो अभी है आपके पास, ये लेना है आपने तो बस यूज़ करते रहो। आगे जाके जब नीड हो चेंज कर लेना, जब पैसा वैसा आ जाए हाथ में थोड़ा बहुत, जब कर लेना।
अच्छा भाई, हो गया है, इंस्टॉलेशन भी हो गया है और फोल्डर को मैंने VS कोड में भी खोल लिया है। तो आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ? जी बेटा, फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, लाइबा नाराज़ हो जाती है। इफ़ यू नो यू नो। डैम, आप लोग के रिएक्शंस देखने वाले होते हैं। शिट, डैम, हाँ, तन बदन में आग लग जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अच्छा जी, तो अल्लाह पाक की करम से VS कोड हमारा इंस्टॉल हो गया है और हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और जज़ाकल्लाह। और भी कोई अरबिक याद है तो बोल दो। अच्छा जी, तो अब हम करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमेशा की तरह इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं। उसके अंदर क्या बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम और क्या कह रहे होते हैं, बॉयलर प्लेट, ठीक है। कौन सी प्लेट, बॉयलर प्लेट, ठीक है। और CSS को हम कर देते हैं कनेक्ट, तो ये बन गया हमारा कनेक्शन। ओह ओके, एहतराम करते हैं, मुसलमान हैं। माइक्रोसॉफ्ट, हो गया आसान, कर लिया आप लोगों ने एहतराम। अच्छा, तो हमने CSS को कनेक्ट कर लिया है और हम बुक में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, चैप्टर नंबर 12 में जाके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसमें आप 3 वैल्यूज़ को पास करते हो, एक का नाम होता है अपर केस, दूसरे का नाम मुबारक क्या होता है, लोअर केस, और तीसरे का नाम क्या होता है, कैपिटलाइज, ठीक है। लोअर केस से क्या होता है, सब जो है वो लोअर केस छोटी ABCD, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, और अपर केस से क्या होता है, कैपिटल, और कैपिटलाइज से क्या होता है, यस, फर्स्ट नहीं, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा ना, इनिशियल लेटर, वो सबका क्या हो जाएगा, कैपिटल। इस यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 तरीके भी बताए थे फ़ॉन्ट लगाने के, उसकी भी ज़बरदस्त तगड़ी प्रैक्टिस हो गई है ना, असाइनमेंट्स में आप लोगों ने लगाया है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें, अब ये टॉपिक आ रहा है हमारे पास कि आपने क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन। ये क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा यूज़ ये कहाँ होता है, आपने HTML में एक टैग बनाया होगा जिसका नाम था एंकर, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ फेसबुक, क्या लिख दूँ, फेसबुक, सही, और जाकर हम देखें तो हमें क्या दिखेगी, फेसबुक, सही। अच्छा भाई, तो देखो ज़रा फेसबुक दिख रही है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, नीचे एक अंडरलाइन आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि आती है,
अब मुझे क्या करना है, इस अंडरलाइन को रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, आप लोगों ने वेबसाइट्स में देखा होगा, एक लिखा होता है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, उस पर आप क्लिक करते तो वो क्या होता है, एंकर टैग्स होते हैं ना, क्लिकेबल कौन से होते हैं, एंकर टैग्स होते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा नीचे अंडरलाइन नहीं होती, ठीक है। तो CSS की प्रॉपर्टी होती है इसके लिए, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन। और इसमें आप पास कर दो नन। क्या पास कर दो? नन, ठीक है। इससे क्या होगी, वो लाइन रिमूव हो जाएगी, हो गई ना। तो यही वाली प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से हम एंकर टैग्स के वो जो अंडरलाइंस होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा और भी इसमें वैल्यूज़ होती हैं। इसमें एक होता है हमारे पास डैश, देख रही हैं ये चलती है नहीं चलती, डैश से कुछ नहीं हो रही, सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। और इसमें लाइन थ्रो ये चलती होती है। लाइन थ्रो से क्या हो रहा है देखकर बताओ। लाइन एक, ये आपने उससे भी देखा था, स्ट्राइक नहीं पढ़ा मैंने, आपको मिस करवा दिया, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, स्ट्राइक, इसको क्या कहते हैं, स्ट्राइक। एक लाइन आपने पास करवानी है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। तो इसके लिए वैल्यू कौन सी पास करनी है आपने, लाइन थ्रो। और इसके अलावा ओवरलाइन भी होता है। ओवरलाइन से क्या लगता है, एक तो अंडरलाइन नीचे होगी, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो ये ओवरलाइन ऊपर चली गई, सही। और अगर अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली अंडरलाइन होगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन ही होता है ना, सही। तो इस तरह से आप जो इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इसको लाइन थ्रू भी करवा सकते हैं, अंडरलाइन भी करवा सकते हैं और ओवरलाइन भी करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हमने भगानी होती है लाइन, गायब करनी होती है, ठीक है, मैजिक करना होता है, तो फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ जाता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी, इसमें कोई मसला। ये बता रहे हैं कि भाई लाइन थ्रो भी चलेगा, ब्लिंक नहीं चलता, अब ये सपोर्टेड नहीं है, नन भी चलता है इसमें, अंडरलाइन भी चलता है और ओवरलाइन भी चलता है। अच्छा भाई ये वाली प्रॉपर्टी ज़रा पढ़ के बताएं। लाइन हाइट, क्या लगता है इसके नाम पे हम जाएं, नाम पे ही इसकी कहानी बनी है। हाँ, लाइंस के बिटवीन क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख दिया, मैं नीचे जाके पैराग्राफ लिखूँ और लिख दूँ लॉरम 500, कितने वर्ड्स, 500, ठीक है। अब ये पैराग्राफ मुझे 500 वर्ड्स का दिख रहा होगा ब्राउज़र पे इस तरह से। अब देखो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन, लाइन्स है ना, इनके बिटवीन थोड़ा थोड़ा स्पेस आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो डिस्टेंस आया हुआ है, डिस्टेंस आया हुआ है। ये कहाँ से आ रहा है, ब्राउज़र की तरफ से, ठीक है। अभी ब्राउज़र की तरफ से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, गैप आ रहा है, इसको आप ज़्यादा करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो, इसको ज़्यादा करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, अब ये सारा कंटेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो मैं किसको सिलेक्ट करूँगी, पैराग्राफ को। पैराग्राफ के ऊपर मैंने क्या किया, अप्लाई किया, प्रॉपर्टी का नाम क्या था, लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट। इसमें मैं इस तरह से ही पास कर सकती हूँ, नॉर्मल वगैरह, और चाहो तो आप पिक्सल भी पास कर दो। अगर मैं पास कर दूँ 50 पिक्सल, क्या पास किया, 50 पिक्सल, तो हर एक लाइन के बिटवीन कितना स्पेस आ जाएगा, 50 पिक्सल का। अब देखो ज़रा, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन से पहले कितना डिस्टेंस आ गया, 50 पिक्सल, ये हर एक लाइन में इक्वल आ रहा है, सही, इसमें कोई मसला। अच्छा अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो 0 कर दूँ मैं इसको, ये देखो 0 से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्या कुछ और ही लग रहा है ये, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है वो बचपन के दौर में ना हमारे पास कैसेट्स आती थी, वो ब्लैक कलर की नहीं आती थी पट्टी, वही करके हम जो है ना उससे खेलते होते थे, ये वैसा लग रहा है कुछ, ठीक है। बचपन की यादें जो है ताज़ा हो गई। अच्छा अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूँ, इसको कर दूँ मैं 200, तो देखो बहुत ज़्यादा ही हो गए, देखो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इतना नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट 10-20 काफ़ी होता है, देखिए इतना काफ़ी है, इतना ठीक है, इतना नॉर्मल है। तो अगर आपने हर लाइन के बिटवीन आपने स्पेस देना है तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लाइन हाइट, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, हमने देख लिया, हमने समझ लिया। अच्छा आगे हम जा रहे हैं, ये देखो ये भी आसान है, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। तो एक से क्या होगा, लेटर के बिटवीन स्पेस आएगा और दूसरे से क्या होगा, वर्ड के बिटवीन स्पेस आएगा। आते बातें कर रहे हो आप, कैप लेकर आ गए हो, मैं देखेंगे नहीं क्या, हाँ कैप तो मुड़ती हुई नज़र आ रही है ना आपकी, डेटा शायरी कर रहे हो, हाँ कैप पहन के आते हैं हम लोग कि क्लास में बातें कर रहे तो मिस देख ना पाया मैं, लेकिन मिस की 4 आँखें, सही। अच्छा भाई तो हम देख रहे हैं अब कि अगर आपने वर्ड के बिटवीन स्पेस चाहिए ना, अब वर्ड पता है आपको कैसे वर्ड किसको बोलेंगे, ये पूरा जो एक वर्ड लिखा हुआ है करेक्टर से मिलके या लेटर से मिलके क्या बनता है, वर्ड बनता है। अगर मुझे हर वर्ड के बिटवीन, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो स्पेस आया हुआ है ना, एक ये वर्ड है और एक ये वाला वर्ड है, बीच में देखो थोड़ा सा गैप आया हुआ है, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे चलानी है अपनी मर्जी, तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे और हम बोलेंगे हमें इससे ज़्यादा चाहिए, हमें चाहिए 100, कितना चाहिए 100। देखो ज़रा हर वर्ड के बिटवीन 100 पिक्सल का स्पेस आ चुका है, सही।
आसान सी प्रॉपर्टी है। अच्छा ये वर्ड वाली कहानी हो गई। अब मुझे चाहिए लेटर्स। लेटर्स दिख रहे हैं, ABCD का जो हर अल्फ़ाबेट होता है क्या कहलाता है? लेटर। अब मुझे चाहिए लेटर्स के बिटवीन स्पेस, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा? लेटर स्पेसिंग। और मैं इसको कर दूं कितना ज़्यादा, 300 पिक्सल, तो कुछ हो जाएगा। वाह, ये देखें हर एक लेटर के लॉरेन लिखने में भी इतने इसने पंगे किए। कहाँ पे ले गया? मैंने जूम भी किया हुआ यस। ये देखो ज़रा, वाह ये ओरिजिनल है इसका। ये इसका मैंने किया 100% इसका ब्राउज़र का साइज़। देखो क्या लग रहा है। ये मुझे वो टेबल से याद आ रहे हैं बचपन में, ये वाली लाइन में लिखना है आपने, ये वाली लाइन में लिखना है, ये वाली लाइन में लिखना है। सही, तो बहुत ज़्यादा दे दिया, मुझे इतना नहीं देना चाहिए था। बेचारे के साथ जो है ना बहुत गलत हुआ है, ठीक है। 50 दे रहे थे हम, इतना जुदा जुदा कर दिया। अरे कुछ पैटर्न लग रहा है, ये तो कुछ स्टाइल डिज़ाइन पैटर्न लग रहा है। किस में आता है? हाँ, वो जो डॉट टीचर आपको डॉट डॉट बना के देती है, आपने ड्राइंग करनी होती है। सही बोल रही हो। और कुछ करें इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट, माइनस में दे दें इसको, दिल चाह रहा हमारा। माइनस में गायब भी हो गया। कह रहा भाई अब नहीं हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा। ये क्या कर रहे हो आप? शर्म करो, कुछ शर्म की काफ़ी कमी है आपको। 20 पिक्सल से अच्छा लग रहा है। सही है भाई, इस तरह से आप जो है लेटर्स के बिटवीन स्पेस दे सकते हो। इतना नहीं देते ऑब्वियसली, ऐसा तो कहीं देखा है किसी वेबसाइट में? ऐसे तो नहीं देखा होगा। होता क्या है कि कोई हेडिंग लिखी हुई है ना, जैसे मोबाइल की कोई एप्लीकेशन है, मोबाइल लिखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा आपको ना बीच में थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा होगा लेटर्स के बिटवीन, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो। सही, इतना कभी जो है हम देते नहीं, कभी हम देते नहीं है। मेरी ज़बान ख़राब हो गई है। अच्छा भाई आगे हम जा रहे हैं, तो आगे हम देखें तो टेक्स्ट अलाइन। क्या लगता है टेक्स्ट को अलाइन करेगा? अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट सेंटर करना हो, इसको लेफ्ट करना हो, राइट करना हो, जस्टिफाई करना हो। ठीक है, लेफ्ट और राइट सेंटर समझ में आ रहा है। जस्टिफाई थोड़ा आपको लग रहा होगा इससे क्या होगा, तो हम ट्राई करके देखेंगे। हम देखेंगे ट्राई करके। तो ये ज़रा मैं स्पेसिंग को ना ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि इससे बेहुदा लग रहा है। ठीक है, तो ये वापसी हम अपने औकात में आ गए इस तरह से। ऐसा था हमारे पास। अच्छा हमने क्या करना है कि अब देखिए मेरा कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है ना। लेफ़्ट से बिल्कुल सही अलाइनमेंट हुई हुई है, लेकिन राइट से प्रॉपर नहीं आ रहा। राइट से जितनों की जगह थी उतने आ गए, बाकी जिसकी जगह नहीं थी उसको लात मार के पीछे फेंक दिया। ठीक है, नीचे फेंक दिया। सही, तो मैं चाह रही हूँ कि अब ये लेफ्ट से स्टार्ट ना हो। बाय डिफॉल्ट जो हो रहा है ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? राइट से। तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? टेक्स्ट अलाइन। और अगर इसे पास कर दूँ लेफ्ट, कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? लेफ्ट से। अच्छा अगर मैं इसमें क्या पास कर दूँ? राइट। क्या पास कर दूँ? राइट। तो देखो अब राइट से स्टार्ट हो रहा है और उसने इग्नोर किसको कर दिया? लेफ्ट साइड को। ठीक है, अब वो राइट पे फोकस कर रहा है, लेफ्ट वाला गया भाड़ में। ठीक है, राइट वाले पे फोकस कर रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ सेंटर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोई भी टेक्स्ट आपने सेंटर करना है ना, तो भरोसा करके आप सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें। ये देखें लेफ्ट और राइट से जो है इसने रखा ध्यान, सबको सेंटर में लाने की कोशिश की है। देख रहे हो आप, सेंटर में लाने की कोशिश की है इसने। अच्छा और जो चौथी वैल्यू है जस्टिफाई, मैं आपको नहीं बताऊँगी, आप लोग आउटपुट देखकर मुझे बताओगे कि इससे क्या हो रहा है। बराबर कर रहा है, जस्टिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, इंसाफी कर रहा है, ये कहते हैं ना। तो ये क्या कर रहा है? लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से प्रॉपर अलाइनमेंट करके दे रहा है आपको। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? जस्टिफाई। अच्छा ज़्यादा यूज़ होने वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? सेंटर। सही, आसान है, क्या बच्चों वाली चीज़ पढ़ा दी है मेरे साथ। अच्छा भाई वर्टिकल अलाइन, इससे क्या होता है? ये मैं आपको फ्लैक्स बॉक्स से पढ़ाऊँगी, इसको गोली मारो, अभी नहीं पढ़े हम। अच्छा तरीका पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स, ये पुरानी चीज़ है। हाँ ये मज़े की चीज़ आ गई, टेक्स्ट शेडो। क्या लग रहा है भाई? शेडो वेडो आएगा कुछ, है ना? किसके ऊपर आएगा? टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो कोई लाइटें शाइटें लगाएंगे हम, शादी हो रही है ना। सही, तो हम ना कोई फ़ॉन्ट लेकर आते हैं, मज़े का कोई फ़ॉन्ट लेकर आते हैं। ज़रा अच्छा सा फ़ॉन्ट बताओ मुझे। गूगल फ़ॉन्ट्स प्ले राइट करके एक मेरे हमें फ़ॉन्ट है मेरे जहन में जो है, क्योंकि फ़ॉन्ट स्टाइल होगा उसके ऊपर हम शेडो लगाएंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। प्ले राइट, ये रहा, ये वाला फ़ॉन्ट। ठीक है, अभी मैं डाउनलोड नहीं करी, मैं ऑनलाइन तरीके से लगा रही हूँ, कोई मसला तो नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। दिखाना मैंने आपको शेडो है और इस वजह से मैं जान छुड़ा रही हूँ ऑनलाइन लगाकर। जी बेटा कॉपी करना है, इंपोर्ट करना है, पूरा नहीं करना क्योंकि वो इनलाइन है, हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल। अच्छा तो अब मैं ये कंटेंट वगैरह नहीं रख रही, इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं सिर्फ ये रखना चाह रही हूँ हेडिंग। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ, सिर्फ एक हेडिंग होनी चाहिए।
अरे ये नहीं, ये ठीक है। हेडिंग में क्या लिखें? हेलो बच्चों, सही, क्यूट बच्चों, ठीक है। H1 में दिख रहा होगा सिंपल सा हमें, इसमें क्या बड़ी बात है, जाकर देखें तो ये दिख रहा है। अच्छा अब इसको ना फॉन्ट लगा देती हूँ जो लेकर आई हूँ ना। तो लगाने का तरीका क्या है, कनेक्शन बना लिया मैंने इसका, तो H1 मैंने बना रखी है, ये मेरे पास है नहीं अभी, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ या इसको छोड़ देती हूँ, जब है ही नहीं तो लगेगी नहीं, वरना कमेंट के ऊपर कमेंट करोगे तो दिमाग ख़राब करेगा, इससे बेहतर है इसको इग्नोर करो। अच्छा भाई, तो फॉन्ट फैमिली हम लगा रहे हैं, और फॉन्ट फैमिली का नाम क्या दे रहा है गूगल हमें, क्या दे रहा है, ये दे रहा है प्ले राइट HU कर्सिव। हमने बोला जो भी है नाम अच्छा है यूज़ करना चाहिए, बस नाम में क्या रखा है, सही है। पेस्ट कर दिया हमने और जाकर देखा तो हमारा फॉन्ट अप्लाई हो गया, सही हो गया ना। अच्छा तो अब करना क्या है, इसके पीछे ना शेडो लगाना है, क्या लगाना है, शेडो। तो शेडो लगाने के लिए ना, अच्छा इसका कलर ब्लैक सही है, ब्लैक सही है या कोई और कलर लगा दूँ, चलो देख लेते हैं हम। अच्छा शेडो कैसे लगाएंगे, कि शेडो लगाने के लिए ना आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, चार, कितनी, चार, ठीक है। पहले आपने बताना है कि शेडो को आपने राइट लेकर जाना है या लेफ़्ट लेकर जाना है, सही। अगर राइट लेकर जाना है ना तो आपने प्लस में वैल्यू देनी है, अगर राइट लेकर जाना है तो प्लस में वैल्यू देनी है, और अगर लेफ्ट लेकर जाना है तो माइनस में देना है, ठीक है। और फिर आपने बताना है एक्स एक्सिस वाली बात समझ में आ गई, राइट और लेफ्ट, और दूसरा एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। टॉप होता है और बॉटम होता है। अगर आपने डाउन लेकर जाना है, बॉटम में लेकर जाना है, तो आप वैल्यू किस में पास करोगे, प्लस में, और अगर टॉप लेकर जाना है तो फिर माइनस में। ये सब ने पढ़ा ना मैथ्स में, वो ग्राफ बनाते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, वो सारे काम सबको दिमाग में आ रहे हैं, क्या बोल रही हूँ, आ रहे हैं ना, ठीक है। अगर राइट जाना है तो प्लस आएगा, अगर लेफ्ट जाना है तो माइनस आएगा, अगर बॉटम जाना है तो प्लस आएगा, अगर टॉप जाना है तो माइनस आएगा, ठीक है। वही वाला सीन है कि इसकी प्रॉपर्टी का नाम है टैग शेडो, क्या है, टैग शेडो। पहला आप इसको बताओ कि आपने राइट लेकर जाना है या लेफ्ट लेकर जाना है। अगर मैं प्लस में दे दूंगी तो ये कहाँ जाएगा, राइट की तरफ, अगर माइनस में दूंगी तो लेफ्ट की तरफ। पहला मैंने इसको बता दिया कि पहले आपने कहा जाना राइट की तरफ। अच्छा फिर आपने देना है स्पेस, क्या देना है, स्पेस। अब दूसरा आप इसको बताओगे कि शेडो को ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे नीचे लेकर जाना है तो मैंने प्लस में वैल्यू पास कर दी, कोई मसला। अच्छा तीसरा आपने बताना है कि कलर जो है ना, जो कलर लगाओगे, शेडो जिस कलर का लगाओगे उसको कितना ब्लर करना है। ब्लर का मतलब समझते हैं आप, ठीक है। जो चश्मे के उतारने के बाद हमें दुनिया नजर आती है, ब्लर ब्लर एस्थेटिक लुक, ठीक है। तो ब्लर कितना करना है, तो ब्लर में प्लस माइनस नहीं होगा, ब्लर में प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस ही होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, ब्लर है ना, आगे पीछे थोड़ी लेकर जा रहे हैं इसको हम, ऊपर नीचे थोड़ी लेकर आ रहे हैं। तो मैंने इसमें कहा इसको ब्लर कर दो 2 पिक्सल, सही। और चौथा इसमें आप कलर कौन सा पास कर रहे हो, मैंने कर दिया रेड। अब मैंने 3 तरीके आपको बताएं, अभी मैंने बाय नेम उसको पास कर दिया। आप चाहो तो RGB पास कर सकते हो, आप चाहो तो हेक्सा कोड भी पास कर सकते हो। अब बताओ ज़रा इसका मतलब क्या है। आपका शेडो पहले कहाँ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर 2 पिक्सल वो ब्लर हो जाएगा, और कलर कौन सा अप्लाई होगा, रेड। अब जाकर देख रहे हैं ब्राउज़र पे, ये देखो अच्छा लग रहा है, देखो ये इस तरह से हमने शेडो बना दिया, और ये बड़े मज़े का है। अच्छा अगर मैं इसमें यहाँ पे राइट में 20 कर दूँ तो ये राइट की तरफ कितना मूव हो जाएगा, 20, देख रहे हैं आप लोगों को, राइट की तरफ निकल रहा है, सही। तो प्लस में मैंने इसको पास किया है। अगर मैं इसको माइनस से पास करूँगी तो ये किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, दिख रहा है आप लोगों को, आउटपुट समझ में आ रहा है। अच्छा तो इस तरफ तो कोई नहीं लेकर जाता ना, राइट की तरफ लेकर जाते हैं, तो हमें माइनस नहीं देना चाहिए। अच्छा अब दूसरा हम देख रहे हैं कि अब मैंने डाउन किया था 3, अगर मैं इसको 30 कर दूँ तो अब ये ज़्यादा नीचे आ जाएगा, 30 पिक्सल नीचे आ रहा है। और अगर इसको मैं कर दूँ माइनस तो ये अब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरह से, सही। अच्छा ब्लर अगर उसको ज़्यादा कर दूँ, 20 कर दूँ, तो कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखें बहुत ज़्यादा ही ब्लर कर दिया मैंने, ठीक है। ब्लर 20 पिक्सल कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको 5 रख कर देखूँ तो 5 पे ये इतना दिख रहा है, सही। तो मुझे असूलन इतना नहीं करना चाहिए, 2 सही है, 3 बहुत है, इतना नहीं करें मैं साहब, अच्छा नहीं लग रहा, हजम नहीं हो रहा, मैं इतना काफ़ी है। और ये मैंने क्या किया है, बॉटम 33 करना चाहिए, जी जी सही। इतना अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल पीछे से निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको शेडो। तो आप असाइनमेंट्स में ना ये बना लीजिएगा आप लोग। अच्छा दूसरा असाइनमेंट कौन सा था आपका, HTML का फॉर्म था या लिस्ट था, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था आई गेस। उसके बाद वाला बताओ कोडिंग वाला HTML में। असाइनमेंट नंबर 3 देख लेती ना, क्यों मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, पुरानी बातें हमें कहाँ याद रहती हैं।
2 वाला लिस्ट लिंक्स और इमेजेस, ठीक है। यही वाला अपना असाइनमेंट उठा लेना। अच्छा, इसमें मैंने वैसे इमेजेस लगाई थी, उस पर क्लिक होने पे आप जो है किसी साइट पर लेकर जा रहे थे। कोडिंग नहीं है इसमें कोडिंग नहीं है, तो इसको स्किप करना। 3, 4 पे आ जाना, फॉर्म्स पे आ जाना, ठीक है। तो जो आपका असाइनमेंट नंबर 4 है, जो आपने HTML सबमिट करवाया है, अब उसी को उठाना है आपने। और जो मैंने आपको ये अभी सिखा रही हूँ, ये आपको जितनी प्रॉपर्टीज अभी बता चुकी हूँ और ये शेडो वाली बताई है, तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए ना उसको भी ज़रा सजा देना आप, ठीक है। उसको जो है ना आप शशके लगा देना, तो क्या हो जाएगा, आपका HTML वाला असाइनमेंट जो है खूबसूरत बन जाएगा। सही है, मेकअप करके खूबसूरत बन जाएगा। और मेकअप आपका क्या है, CSS है। सही, तो ये समझ में आ गया। इसकी वेबसाइट भी मिल जाती है आपको, टेक्स्ट शैडो जनरेटर। सही, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि किस तरह का शैडो लगाना चाहिए, कैसे काम कर रहा है, तो इस तरह की वेबसाइट आपको मिल सकती है, जहाँ पर जाकर आप क्या बना सकते हो, शैडो बना सकते हो। अच्छा भाई, प्रीव्यू यहाँ दिखेगा आपको, सही है। और ये एग्री कर लेते हैं हम इसको। वैसे ये वाली मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, दूसरे पे ज़्यादा है, इंटरफेस समझ में नहीं आता। हाँ भाई, ये देखो इसने लिखा हुआ है कि भाई ये टैक्स है। अब देखो, अगर आप प्लस की तरफ जाओगे तो ये किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है ना। और अगर माइनस से जाओगे तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ से डिसाइड कर लो कितना आपने शेडो निकालना है, इस तरफ इतना निकालना है, इतना निकालना है, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, वर्टिकल, कि अगर आप प्लस में जाओगे तो ये डाउन जाएगा, सही। अगर माइनस जाओगे तो अप जाएगा। तो यहाँ से आप डिसाइड कर लो कितना आपने शेडो जो है नीचे लेकर जाना है या ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। और तीसरा कौन सा था, आपने ब्लर कितना करना है। देखो इसमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यू, माइनस नहीं है। तो अगर मैं इसको आगे लेकर जाऊँ तो देखो कलर ज़्यादा ब्लर हो रहा है। और एक टाइम आएगा कि मैं इतना कर दूँ तो बिल्कुल गायब होने के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर कलर लगाना ही है तो फिर उसको ब्लर क्यों कर रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, और चौथा कौन सा था, कलर, कि आपको कोई कलर पसंद आ रहा है, पिकर में उठाकर देख लो, रेड लगाना है या ये वाला लगाना है, कोई भी। सही, तो आप सेटिस्फाई हो, ये जो आपने शेडो बनाया है गंदा सा, इससे सेटिस्फाई हो आप। सही, तो आपको ये पूरा कोड दे रहा है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे जाके ज़रा मैं इसका भी लगा रहने देती हूँ और ये वाला भी लगा देती हूँ। बताओ क्या हो जाएगा, कौन सा चलेगा, नीचे वाला, ठीक है। और नीचे वाला चलेगा तो वेबसाइट पे वही वाला कलर दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार लिखा जाए तो जो सेकंड वाली होती है, लास्ट वाली, सेकंड वाली नहीं लास्ट वाली, हो सकता है उसके बाद भी थर्ड हो, तो लास्ट वाली चलेगी। और इसमें नोट करें आप, इन्होंने क्या किया, 31 पिक्सल, 12 पिक्सल, 11 पिक्सल, अपनी सारी वैल्यूज़ निकाली है इसने, जितना हमने इसको सेट किया था। सही, तो अच्छा नहीं लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है क्या, बस मैंने आपको दिखाना था कि वो टूल है, इस तरह से वहाँ जाके आप बना सकते हैं। अच्छा, तो हमारा वाला ही लग रहा है, ये वाला है ना, रोबजा लग रहा है ये तो फिर, ठीक है। तो यहाँ तक के रख रहे हैं हम, टेक्स्ट शेडो तक के, कहाँ तक के, टेक्स्ट शेडो तक के। इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा यहीं तक के, चैप्टर कंप्लीट नहीं है अभी। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, लिंक, ये सारे इवेंट्स रह गए हैं आपके, 2 टॉपिक रह गए छोटे से, सही। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज का काफ़ी है, काफ़ी है, अटेंडेंस लगा रहे हैं। कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड सुबह 3 घंटे बोला और अब 2 घंटा बोला, ख़त्म हो गई बैटरी मेरी। इस क्लास से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, समझ में आ गया, इतना कुछ खास पढ़ा नहीं आज की क्लास में, हमने छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखी हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, असाइनमेंट में आप लोग को वो ही दे दिया फॉर्म्स वाला, उस पर उठा के अब जितना कुछ पढ़ लिया ना CSS में, गोला गंडा बना दो, नहीं करें आप, गोला गंडा उसको बना लो, कोई मसला नहीं है, मुझे देखने में बड़ा मज़ा आएगा, सही। अभी डिज़ाइनिंग स्किल्स नहीं दिखानी, अपनी गोला गंडा वाली स्किल्स दिखानी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, जब वीकेंड आएगा ना, गिटहब वाला काम अभी नहीं करना। अभी मैं आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं डाल रही कि आप ये भी करो तो वो भी करो। अभी क्लासेस जो चल रही है ना उसको लेकर चलो, वो वाला काम जब फ्री हो जाओ ना, वीकेंड पे टाइम हो आपके पास, जब कीजिएगा। वरना एक पॉइंट आएगा अभी CSS के बीच में, आपको गिटहब क्लास में भी करवा दूँगी, सही, क्लास में भी करवा दूँगी, सही। तो कोई मसला, कोई शिकायत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, कोई? हाँ, अब ये वाला असाइनमेंट जो है, कोशिश तो यही कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसको कर लें जी। तो असाइनमेंट की डेट क्या रख रहे हैं हम, क्लास से 1 मिनट पहले। और अगर जिनका भी 1 नहीं बना ना, तो दोनों साथ में करवा दिएगा आप लोग, फिर अभी करवा दें तो अच्छी बात है। और अगर नहीं करवा सकते, कहीं जाना वाना है, तो फिर नेक्स्ट वाला भी उसी प्रीवियस वाला भी नेक्स्ट वाले के साथ सबमिट करवा दिएगा, ठीक है। तो हम जो इतना ही रख रहे हैं अपनी वीडियो को, नारा लगा दें भाई, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।